कि जो छठा भाव है, ये एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि छठे भाव का संबंध स्ट्रगल से है, जीवन के स्ट्रगल के साथ। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कर्जा, सभी का संबंध जो है छठे भाव से है। शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स डाइजेशंस के लिए जिम्मेवार हैं, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, ये सभी के सभी, इसमें स्प्लीन भी आ गई, इनका संबंध छठे भाव से है। ये एक ऐसा भाव है जिसके अंदर हम ये तीनों ऑर्गन्स को देखते हैं। अगर छठा भाव अच्छा ना हो तो इन ऑर्गन्स में तकलीफ आना शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी के फैटी लीवर हो रहा है, किसी के डायबिटीज हो रही है। इन सब के पीछे जो है ये हमारा छठा भाव ही जिम्मेदार है। ये एक ऐसा भाव है जिसे विश्लेषण का भाव भी कह सकते हो। ये एनालिटिकल हाउस है। ये एक ऐसा भाव है जो दूरंदेशी का भाव है। दूरंदेशी कहते हैं दूर की सोच, यहीं से पैदा होती है। घर का नौकर छठे भाव से ही आता है। हमारी कमर, पीठ, पीठ से रिलेटेड तकलीफ छठे भाव से देखे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे दुश्मन, हमारे वो दुश्मन जो हमारे सामने होते हैं, जिनसे हम या तो आमने सामने की फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, या मुकदमेबाजियां लड़ते हैं, या वो लोग जो हमसे ईर्ष्या खा जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनका संबंध भी छठे भाव से ही है। छठा भाव भाग्य की गिरावट है। किसी व्यक्ति का छठा भाव एक लेवल से ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो भाग्य पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। ये एक प्रकार से गहराई का प्रतीक भी है, इसीलिए इसे पाताल लोक भी कहा जाता है। और अपने घर में देखें तो घर में कुछ लोग, पहले पुराने लोग धन छिपाने के लिए तहखाने बनाते थे, आज भी बना लेते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है। बेसमेंट में जाकर के या कुछ चीजें छिपाने के लिए जो तहखाने बनता है, उसका संबंध भी छठे भाव से है। कुएं का संबंध भी छठे भाव से है। लाल किताब में आएगा कि कोई छठे भाव की रेमेडी करनी हो तो उन चीजों को कुएं में डालने का प्रावधान बताया गया है। पर आजकल कुएं बचे नहीं, तो उस रेमेडी का भी अल्टरनेट देखना पड़ेगा। अदरवाइज छठे भाव का संबंध कुएं से है, इसीलिए इसे पाताल लोक भी कह दिया जाता है। पाताल लोक मैंने जमीन के नीचे का लोक। ये कर्जे का घर भी है, और जो लोग कर्जा देते हैं ये उसका भाव भी है। यानी कि कर्जा उसी को मिलेगा जिसका छठा ठीक ठाक होगा। अगर छठा भाव कमजोर होता है तो उन लोगों को फिर कर्जा भी नहीं मिलता। इस घर का दो ग्रह होते हैं मालिक, एक है बुध और एक है केतु। लाल किताब ने छठे भाव के केतु को केतु का हेडक्वार्टर कहा। यानी कि केतु ग्रह के लिए छठा भाव उसका हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुध केतु के दोनों के संयोग से है। अब यहां पर हमें समझना होगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है
तो ये जितनी भी छठे भाव से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कर्जा है, शत्रु बाधा है, मानसिक परेशानियां हैं, पति पत्नी का सेपरेशन है। पति पत्नी का जो सेपरेशन होता है, जब हम लोग तलाक को देखते हैं, तो तलाक भी जब ही होगा जब छठा भाव चाहेगा, ऐसे तलाक नहीं हो जाता। तो छठा भाव में तलाक के मामले में छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लेकर के आया कि जी तलाक होगा कि नहीं होगा, तो छठे भाव को देखना होगा। अगर बुध और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये स्ट्रांग है, तो व्यक्ति इन चीजों से बाहर निकल जाता है, और नहीं तो अगर ये ग्रह खराब होते हैं तो फंस जाता है अपनी बुरी दशाओं में, फिर वो फंस के खड़ा हो जाता है। छठे भाव का संबंध नौकरी से भी है। छठे भाव का संबंध नई नौकरी लगने से भी है। छठा भाव का संबंध व्यापार के ज्ञान से भी है। अब ये समझना ध्यान से, व्यापार से नहीं है इसका संबंध, व्यापार के ज्ञान से है, नॉलेज है। क्योंकि एक सीधा सा कंसेप्ट है, व्यापारी अच्छा कौन? वही व्यापारी अच्छा होता है जो आने वाले समय का पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाले समय में मार्केट कैसी रहेगी, आने वाले समय में कोई बिजनेस किस तरीके से काम करने लगेगा। उसके हिसाब से ये लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं पहले से, तो ये फर्स्ट मूवर्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में सन 2000 के करीब एक कंपनी आई थी, एमवे, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ये 98 या 2000 में आई होगी, सन 2000 में, पर हो सकता है पहले आई हो, मुझे 2000 में पता चला था, हो सकता है 98 में आई हो। तो आप ये देखिए, उस कंपनी के आने के बाद बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बहुत सारे व्यापार आए, और जो अर्निंग वो करके चला गया ना, बाकी वाले नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता आजकल, पर और आजकल कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाने की सोच ले तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट मूवर्स थे। वो बहुत अच्छा अपना अर्न कर गए, बहुत अच्छा कमा खा गए। तो जो भी व्यापार के अंदर सबसे पहले कोई कंसेप्ट लेके आता है, वो ज्यादा गेन कर जाता है, ज्यादा फायदे में आ जाता है। तो छठा भाव इसी बात के ज्ञान को दिखाता है। जैसे आप ज्योतिष के फील्ड में हैं, आप अगर ये दिमाग लगाने में कामयाब हो जाएं कि आने वाले 2 या 3 सालों में लोग किस तरीके से कंसल्टेशन लेंगे, एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से देखी जाएगी, तो आप पहले से ही तैयारी कर सकते हो। जैसे हमें लगता है कि हम इस मामले में बहुत कमजोर हैं, कि हमें तो अंदाजा लगता ही नहीं कभी इस बात का कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जब दुनिया बहुत आगे पहुंच जाती तब हम पीछे से चालू होते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा है। ऑनलाइन जो है बहुत स्ट्रांगली आ गया, तो हमने ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन के मामले में भी हम पीछे। तो कहने का मतलब छठा भाव जो होता है, ये आपको व्यापार संबंधी नॉलेज पैदा करता है। इसको व्यापार मत समझ लेना, व्यापार सप्तम भाव से आएगा, दसम भाव से आएगा, पर व्यापार का नॉलेज छठे का देन है। और उसका लॉजिक मैंने बता दिया है, क्योंकि अभी अभी मैंने लिखवाया है, दूर अंदेशी, यानी कि पहले आने वाले समय का पहले से ही अंदाजा लगा लेना। अपने शत्रुओं को बिल्कुल सेट करके रखना, सेट करके रखना मतलब हाँ, उनको भी संभालना है। अपने कंपटीटर को की पोजीशनिंग सही तरीके से करके चलना, ये छठे के देन है कि आपके दुश्मन जो है, आपके जो शत्रु हैं, बेचारे परेशान होते फिरें, टेंशन में रहें कि भाई किससे मुकाबला हो गया, ये आदमी कौन आ गया,
ठीक है, तो इसलिए छठे में ये सब चीजें आती हैं।